Hello, bachcho. Let's see the question. LC oscillation is not realistic for the following reasons. Which of the following reasons are correct? Correct reasons choose करना है. Option है. Every inductor has some resistance. तो ये रियलिस्टिक नहीं है फॉर फॉलोइंग. रियलिस्टिक क्यों नहीं है ये बताना है आपको. तो ऑप्शन बी, द इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज इंट्रोड्यूस ए डैम्पिंग इफेक्ट ऑन द चार्ज and current in the circuit that finally die away. Option C, even if the resistance is zero, the total energy of the system would not remain constant. It is radiated away from the system in the form of electromagnetic waves. Option D, none of the above. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta LC oscillations. तो LC oscillations क्या होते हैं? इसमें बेटा हम करते हैं क्या, हमारे पास एक क्या होता है, इंडक्टर होता है और एक होता है कैपेसिटर. हम कैपेसिटर को एक बैटरी की हेल्प से कर देते हैं चार्ज. तो इसके पास अभी चार्ज कितना है, जीरो. तो ये कब है, जब टी कितना है, जीरो. तो अभी इसके पास एनर्जी कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर. ऑब्वियसली क्योंकि इसके चार्ज की वजह से इसके पास पोटेंशियल होगा. फिर इसके बाद क्या होगा, जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव, तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा चलना. उस करंट को अपोज करेगा कौन, ये इंडक्टर. तो जब इंडक्टर इसको अपोज करेगा तो यहाँ पे एनर्जी राइज होना हो जाएगी क्या, हाफ एल आई स्क्वायर. तो इसमें क्या, मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक एनर्जी बनना स्टार्ट हो जाएगी. और जब इसमें मैग्नेटिक एनर्जी बनना स्टार्ट होगी तो ये एनर्जी क्या स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना. सो इन एलसी oscillations, electrical energy and magnetic energy oscillates between inductor and कैपेसिटर. कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या करते हैं, ऑसिलेट करता है. इससे क्या होगा, दिस गिव्स राइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट इज ईएम वेव्स. क्योंकि ये इसमें भी हमारी कौन कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी. जब जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज गिवन बाई ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/रूट LC. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो हमारा जो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट है ना बेटा, इफ रेजिस्टेंस इज जीरो है ना, द एनर्जी ऑफ सिस्टम वुड बी नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये करेक्ट है. ओके. इसके अलावा क्या सीन है, इसके अलावा ये है कि जो इंडक्टर होता है इट हैज सम रेजिस्टेंस टू. ये करेक्ट, इंडक्टर्स मे हैव लो रेजिस्टेंस. हो सकता है इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस कैसा हो, लो हो, बट नॉट जीरो रेजिस्टेंस. ये नहीं हो सकता कि उनके पास रेजिस्टेंस कितना हो, जीरो. लो हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता. तो आपका ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला, ये करेक्ट हो जाएगा. ठीक है. दूसरा क्या कह रहा था, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इज टू इंट्रोड्यूस डैम्पिंग इफेक्ट. ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इससे एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा. और एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके ऑसिलेशंस क्या होने लगेंगे, स्लो होने लगेंगे. और ऑसिलेशन अगर डाउन हो जाएगा तो आपको इसी को हम क्या बोलते हैं, डैम्पिंग इफेक्ट. तो और धीरे धीरे करके पूरी एनर्जी स्लो हो जाएगी. सो रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर में स्टॉप ऑसिलेशन. कौन से, एलसी. तो एलसी ऑसिलेशन स्टॉप कर सकता है कौन, रेजिस्टेंस, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे. तो आपका स्टेटमेंट बी भी क्या हो जाएगा, करेक्ट. अगर ए बी सी करेक्ट है तो डी आपका हो जाएगा इनकरेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन ए, B and C. So I hope you have understood it well. Best of luck.